हे गाइस, वेलकम इन आदर्श अकेडमी, जिसमें हम लोग अपना चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। तो अब तक हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करी थी और कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे, और होपफुली आपने भी एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व कर ली होगी। ओके, तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक 5.3, इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। तो फिफ्थ पोस्टुलेट का एक इक्विवेलेंट वर्जन देखेंगे हम लोग इस एक्सरसाइज में। तो इक्विवेलेंट देखने से पहले हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि फिफ्थ पोस्टुलेट होती क्या है। पोस्टुलेट नंबर 5 होती क्या है? पोस्टुलेट नंबर 5 होती है कि जैसे कोई लाइन है, कोई भी दो लाइन है, जैसे मान लीजिए लाइन ए, लाइन बी। ओके, इस पे अगर कोई तीसरी लाइन गिराई जाती है, जैसे ये कोई तीसरी लाइन है सी, ठीक, तो इनके जो इंटीरियर एंगल होंगे, एंगल 1 और एंगल 2, ओके, अगर इनका सम एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम 180 से कम है, 180 डिग्री से कम है, मतलब उसकी स्टेटमेंट में लिखा है 2 राइट एंगल से कम है। 2 राइट एंगल्स का मतलब 90 प्लस 90, 180 डिग्री से अगर कम है तो वो लाइन उसी तरफ से, मतलब उसी साइड से आगे चल के मीट करेंगी, ठीक है, दूसरी साइड पे कभी मीट नहीं करेंगी। तो इसी के, ये थी पोस्टुलेट नंबर 5। इसी के कुछ इक्विवेलेंट वर्जन है, जैसे स्टेटमेंट में कह रहा है फॉर एवरी लाइन एल, मतलब कोई भी लाइन एक एल है, एंड फॉर एवरी पॉइंट पी, कोई भी एक पॉइंट पी है, अ नॉट लाइन ऑन एल, मतलब वो एल पर लाइन लाई नहीं कर रहा है, मतलब कोई भी एक पॉइंट पी है जो एल लाइन पर नहीं है। तो कह रहा है कि एक यूनिक लाइन एग्जिस्ट करेगी, एक यूनिक लाइन लेट से एम पी पॉइंट से, जो कि पैरेलल होगी किसके, एल के। तो इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक लाइन एल है और कोई भी एक पॉइंट पी है जो कि एल पर नहीं है, तो वहाँ पर हो ना हो एक लाइन ऐसी, एक यूनिक लाइन ऐसी होगी, एक यूनिक लाइन एम ऐसी होगी जो पी से पास होगी और पैरेलल होगी एल के। ओके, तो अगर इसके रिजल्ट से देखें हम लोग, इस स्टेटमेंट के रिजल्ट से देखें तो एक रिजल्ट और निकल के आएगा, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। कोई भी दो इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक, जो पॉइंट पी से होके जाएंगी, वो आपस में पैरेलल कभी नहीं हो सकती, जैसे ये और ये वाली आपस में पैरेलल नहीं होंगी। तो ये अब तक हमने पढ़ा। तो अब अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें कह रहा है कि ये स्टेटमेंट को कंसीडर करें, देयर एग्जिस्ट अ पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन डेट एवरीवेयर टू इक्विडिस्टेंट फ्रॉम वन अनदर। इसमें कह रहा है कि कोई भी दो एग्जिस्ट पेयर हों, ओके, मतलब क्या कोई ऐसे दो पेयर, दो स्ट्रेट लाइन के पेयर एग्जिस्ट करते हैं जहाँ से एक दूसरे की डिस्टेंस जो है बराबर हो। तो हमें पता है, जो अभी हमने स्टेटमेंट पढ़ी पोस्टुलेट की, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, जैसे कोई भी एक लाइन एल है, कोई भी एक लाइन एम है, जैसे लेट से ये पी पॉइंट है, ओके, तो इसमें क्या होगा, एल से लेके एम की डिस्टेंस देखें तो ये मान लेते हैं ए है। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और पैरेलल होंगी, क्योंकि हमने अभी पोस्टुलेट पढ़ रखी है, तो ये जो पॉइंट है, जैसे ये मान लिया हमने बी है, एल से एम की डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस ले ली, ये सी है,
तो दो पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होगी हमेशा वो बराबर होगी। तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा हमेशा के लिए, मतलब ऐसे कोई भी पॉइंट्स मान सकते हैं हम, कोई भी डिस्टेंस मान सकते हैं दोनों लाइन के बीच में, वो हमेशा बराबर होंगी। तो इस हिसाब से जो ये स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, तो जो एग्जांपल पढ़ाया है उसी के मदद से आप लोग एक्सरसाइज 5.2 के दोनों क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। और जो आगे के चैप्टर आएंगे तो इसमें एक रिमार्क दे रखा है आगे के चैप्टरों के लिए। तो आगे आप जो भी ज्योमेट्री पढ़ेंगे वो इक्विलिडियन ज्योमेट्री ही होगी। ओके, आगे जो भी ज्योमेट्री पढ़ेंगे वो यूक्लिड ज्योमेट्री से रिलेटेड होगी, बट जो थ्योरम्स और एक्सियम्स हैं वो शायद डिफरेंट हो सकते हैं। तो इस चैप्टर में बस इतना ही। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज़ डू शेयर विद योर classmates and do subscribe Drishya Academy. Thanks.